नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी न्यूज़ खबर। आपकी कोटद्वार बाबर का यूट्यूब चैनल है केवी न्यूज़, जिसमें हम खबर दिखाते हैं खेल, राजनीति एवं सामाजिक सरोकारों की। और कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन आज की जो खबर है वो नवरात्रि से जुड़कर नहीं है, क्योंकि नवरात्रि की खबर होगी, भजन कीर्तन होगा, तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। और परसों 23 तारीख को कोटद्वार देवी मंदिर में हो रहा है जागरण, इसमें प्रीतम बर्तवाना आ रहे हैं, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आज हम जो खबर आपको दिखाना चाह रहे हैं वो खबर नवरात्रों से संबंधित नहीं है। वो खबर आज शुरू होती है समाचार पत्र से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबर जो है जुड़ी हुई सामाजिक सरोकारों से। बने रहिए केवी न्यूज़ के साथ। तो कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और नवरात्रि की तैयारी सभी जगह चल रही है। कमोबेश सारे बाबर गुरुद्वार की जो पूजा सामग्री की दुकानें हैं उनमें यही स्थिति है। महिलाएं कल से जो उनकी नियमित पूजा होती है, व्रत वगैरह रखते हैं, तो उसके लिए पूजा सामग्री खरीद रही हैं। और दुर्गापुरी हो या कोटद्वार बाबर हो, सभी जगह पूजा सामग्री की दुकानों में महिलाओं की तैयारी चल रही है नवरात्रि की। और नवरात्रि कल से शुरू हो रहे हैं, तो सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम जो खबर आपको दिखा रहे हैं वो समाचार पत्रों में आई है, और लगभग सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से इस खबर को छापा है कि आगामी सत्र में शराब की कीमतों में भारी कमी हो जाएगी। और ये बिल्कुल एक चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, आज मंगलवार है, और मंगलवार की सुबह जब अखबार पढ़ा लोगों ने तो सभी को ये मालूम चला कि शराब की कीमतें कम हो जाएंगी। और इसके पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं सरकार के, वो भी बिल्कुल अजीब व गरीब हैं। सरकार का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश से तस्करी होने के बाद शराब बिक रही है, और इसीलिए हम शराब की कीमतें कम कर रहे हैं ताकि तस्करी को रोका जा सके। तो सरकार ये कहना चाह रही है कि सरकार के पास इतना पर्याप्त सुरक्षा बल नहीं है जो उत्तर प्रदेश से शराब की तस्करी को रोक सके। तो ये निश्चित तौर पर एक बिल्कुल हास्यास्पद बात है कि शराब की तस्करी हो रही है उत्तर प्रदेश से, इसलिए शराब की कीमतों को कम किया जा रहा है। दूसरा जो लॉजिक दिया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि इस शराब की बिक्री से जो आय होगी उसमें से 3 रुपये की जो आय है एक बोतल से, वो महिला कल्याण, खिलाड़ियों और गौवंश की सुरक्षा के लिए दी जाएगी। बहुत पहले पंकज उदास ने एक गज़ल गाई थी, हुई महंगी बहुत ही शराब, थोड़ी थोड़ी पिया करो। तो अब तो लब्बो-लुआब यही है सरकार की, जो खबर आ रही है समाचार पत्रों के माध्यम से, तो सरकार यही कहना चाह रही है कि सरकार नहीं चल पाएगी, सरकार घाटे में चल रही है, सरकार कल्याण कार्य नहीं चला पाएगी, इसलिए शराब ज़्यादा पिया करो। और बिल्कुल ये उत्तराखंड बनने के बाद से जिस तरह से शराब कारोबारी और खनन कारोबारियों के हाथों में सत्ता खेलती है, उसका पर्याप्त सबूत है और प्रमाण भी है। तो निश्चित तौर पर हम तो ये कहेंगे शराब आप न पिएं तो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन एक देखिए आप, उत्तराखंड बनने के इतने साल के बाद भी सरकार शराब कारोबारियों पर डिपेंड है। शराब अगर नहीं पिएंगे लोग तो सरकार कोई योजना नहीं चला पाएगी, न महिला कल्याण कर पाएगी, न खिलाड़ियों का उद्धार कर पाएगी, और न ही गोवंश की रक्षा कर पाएगी। तो केवी न्यूज़ पर आज हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि सरकार की जो खबर आई है समाचार पत्रों के माध्यम से बिल्कुल हास्यास्पद है। और अगर सरकार के पास आय के स्रोत नहीं है तो सरकार फिर कैसे दावा करती है कि हमारा जो राज्य है वो अव्वल है, हमारा राज्य हर जगह विकास कर रहा है, हर मोर्चे पर सफल हो रहा है। तो शराब पिएंगे अगर लोग तो सरकार चलेगी, शराब अगर ज़्यादा पिएंगे लोग तो महिला कल्याण भी होगा, गौवंश की रक्षा भी होगी, खिलाड़ियों का भी भला होगा। तो निश्चित तौर पर इससे घटिया और इससे ख़राब बात उत्तराखंड राज्य के लिए हो नहीं सकती। और निश्चित तौर पर ये जो खबर आई है ये महिलाओं को तो दर्द देगी ही, क्योंकि अगर सरकार शराब की बिक्री से होने वाली आय में अपना मुनाफा कम कर सकती है, सेस घटा सकती है, तो फिर जो चीज़ें सबसे ज़्यादा महंगी हैं, दैनिक आवश्यकता का सामान हो, स्टेशनरी हो, स्कूल की फ़ीस हो, गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल डीजल हो, तो फिर इनमें से फिर कीमतें कम क्यों नहीं हो सकती? इनसे आप सरकार अपना जो टैक्स है वो कम क्यों नहीं करती? यही है मुद्दे की बात। तो केवी न्यूज़ में हम यही कहना चाह रहे हैं, शराब चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो, ये हानिकारक है, नुकसानदायक है। और सरकार का ये कहना कि शराब पिएंगे आप, अगर आप शराब पिएंगे तो शराब से होने वाली आय से महिला कल्याण भी हो जाएगा, खिलाड़ियों का भी भला हो जाएगा, और गौवंश की भी रक्षा हो जाएगी। तो इससे हास्यास्पद बात कुछ हो नहीं सकती। हमने बहुत सारे लोगों से बात तो नहीं की, लेकिन कुछ लोगों से हमने बातचीत की है, तो आप देखिए क्या कहना है लोगों का सरकार के इस कदम पर। आज मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, लेकिन सभी का यही कहना है कि सस्ता कुछ और होना चाहिए। बिमला रावत जी हैं हमारे साथ, वैसे कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो बिमला जी दी, अब आपने पढ़ लिया होगा अखबार, शराब सस्ती हो रही है अगले महीने से, तो क्या लगता है आपको? लगना क्या है, हम तो कोटद्वार के लोगों को बधाई देंगे जो इतना देखने के बाद भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि प्रदेश कर क्या रही है। अब देखो बच्चों की फीस बढ़ रही है, और सिलेंडर देखो 1150 रुपये हो गया है, और घरेलू चीज़ें सब बढ़ रही है, और उसमें शराब सस्ती कर रहे हैं लोगों के घर बिगाड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए। शर्म की बात है। और ये तो समझ में नहीं आ रहा हमारे कि क्या नीति बना रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं। बच्चों के लिए रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, घर में खाने की
लाले पड़ रखे लोगों के घर में जाके देखो, ऐसा हमने कभी नहीं देखा जैसा इस टाइम में हो रहा है और भाजपा के इस कार्यकाल में हो रहा है, हमने कभी नहीं देखा। कम से कम घर में राशन पानी सब्जी दाल वगैरह तो सस्ती रहती थी लोग खाने के लिए। अब घर में बेरोजगारी इतनी है कि एक कमाने वाला है और खाने वाले देख लो पाँच छः परिवार में है ही। और घर का जो मुखिया है वो दारू पी के गली गली में पड़ा हुआ टन, और घर में चाय बच्चे खा रहे नहीं खा रहे, ये तो घर वालों को घर वाली को ही पता होगा विशेष है। अच्छा, तो दीदी आप भी यही कहना चाह रहे हैं कि अगर सरकार सस्ती करती तो दैनिक आवश्यकताओं का सामान सस्ता करे, किताब कॉपियाँ सस्ती करे, बिल्कुल। गैस सस्ती। स्कूल सुनने में आ रहा है कि अभी स्कूल की फीस बढ़ रही है और कपड़े ड्रेस वगैरह बढ़ रही है, सुनने में आ रहा है बिजली का बिल बढ़ रहा है, तो वो चीज़ सस्ती करे जो रोज के मतलब रोजमर्रा का सामान है वो सस्ती करे। और दारू से किसका भला हुआ है, घर बर्बादी हुए, भला तो किसी का नहीं हुआ। तो हमारे साथ मौजूद है सुनील दत्त सेमवाल, और सुनील दत्त सेमवाल सोशल मीडिया में भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं। सेमवाल जी, आपकी तो दुकान के पास ही है वाइन शॉप। अब सरकार ने शराब की कीमतों में कमी कर दी है, अपना टैक्स घटाने की घोषणा की है, तो क्या सोचते हैं आप? महंगाई तो बहुत सारी चीज़ों में। देखिए, सरकार ऐसा लगता है जैसे शराब माफियों के हाथों की कठपुतली मात्र बन चुकी है। एक तरफ प्रत्येक परिवार इस शराब के नशे की वजह से घर में जो हमारी महिलाएं हैं वो त्रस्त रहती हैं, और सरकार ने उस शराब के रेट को कम करने का फैसला लिया, जबकि सरकार को उन महिलाओं को सुकून देने के लिए गैस के सिलेंडर दाम कम करने चाहिए थे, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने चाहिए थे। जिन महिलाओं के वोट के दम पर ये भाजपा की सरकार चुनी गई, उनको सुविधा ना दे करके सरकार ने शराब नीति में शराब माफियों को सहायता प्रदान करने की कोशिश की गई। यह इस सरकार की विफलता और सूचक करता है। अच्छा सेमवाल जी, अब जो सरकार होती है, तो जो इसमें वर्तमान सरकार है या केंद्र की सरकार हो, तो सरकारें हमेशा हिंदुत्व धर्म को लेकर काफ़ी एग्रेसिव रहती हैं, और ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये जो सरकारें हैं ये बिल्कुल हिंदुत्व के लिए, देशभक्ति के लिए समर्पित हैं। तो क्या इस तरह का टैक्स पेट्रोल डीजल या सिलेंडर में भी कम किया जा सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं किया जा सकता। यदि शराब की नीति में शराब के रेट में कम करके अगर उन हिंदू भाइयों के लिए कम किया जा सकता है, तो उससे ज़्यादा तादाद में गैस को उपभोग करने वाले, पेट्रोल डीजल को उपभोग करने वाले, पढ़ाई लिखाई शिक्षा का उपभोग करने वाले बहुत सारे हिंदू हैं। उनको भी सरकार को ये मुहैया कराना चाहिए जिससे महंगाई कम हो सके। तो धन्यवाद सेमवाल जी, आप सक्रिय रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद केबी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका भी और आपके दर्शकों का भी। तो कुल मिलाकर आज समाचार पत्र में जो खबर छपी है उसका लबोलुआब यही है कि अगर लोग शराब ज़्यादा पिएंगे तो उससे महिला कल्याण भी होगा, गौवंश की रक्षा भी होगी और खिलाड़ियों का भी भला होगा। और उत्तराखंड बनने के बाद से, इतने साल होने के बाद भी अगर सरकार को अभी भी यही लगता है कि शराब पीने से ही सरकार चलेगी, शराब पीने से ही सरकार का भला होगा, लोगों का भला होगा, तो इससे ख़राब और शर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकती। तो मुद्दे की बात होगी तो ज़रूर दिखाएंगे आपको केबी न्यूज़ पे। देखते रहिए, बने रहिए केबी न्यूज़ के साथ। तो देखते रहिए केबी